नमस्कार स्टूडेंट, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है मधुर सर जीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश की दूसरी क्लास में शामिल हो रहे हैं सभी बच्चे लोग, और हमारा ये स्पेशल एमपी क्लासेस हैं और हम सब लोग इसमें फ़ोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स व्यापम के अंतर्गत जो होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो। एमपीएसआई के लिए पूरा फोकस है। मैंने अभी 2 दिन पहले अपना पहला टॉपिक डाला था जिसमें कई 2020 तक, अप्रैल 2020 तक नई भर्तियां थी। आज हमारा दूसरा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश लेटेस्ट कुछ मामलों में प्रथम स्थान पर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो लगभग आज मैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में आज अपन लोग चर्चा करेंगे। और हमने इसका जो मध्य प्रदेश का टाइटल दिया है कि आओ हम सब मिलकर पढ़ें अपना मध्य प्रदेश। तो इस स्लोगन को सभी लोगों को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है जो मध्य प्रदेश के प्रति चाहत रखते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं। तो अब क्लास को शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की क्लास का मैंने टाइमिंग 9 AM रखा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, आंकड़े को समेटने में थोड़ा समय लगता है। इस कारण से अभी वीडियो अल्टरनेट होगा, जैसे आज दिया है तो परसों होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ कि एक दिन हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और एक दिन हम लोग जो है कि टेस्ट पेपर को अपलोड करेंगे। तो उस टेस्ट पेपर की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि मध्य प्रदेश के जितने एग्जाम्स के अंतर्गत जो सवाल मध्य प्रदेश से पूछे गए हैं उन पर हमको काम करना है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखें। अगर कोई और आप टेलीग्राम जो ऊपर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो टेलीग्राम नंबर आता है, आप सारी जानकारी के लिए टेलीग्राम का जो नंबर है आप उसको प्लीज़ ज्वाइन करें, तो जिससे मैं जो भी PDF होगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको मुझे देने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की क्लास का दूसरा टॉपिक है कि आज हमारा टॉपिक है अप्रैल 2020 तक मध्य प्रदेश कुछ स्थानों में प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज हम लोग एक एक करके उसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पूरी तरह स्वतंत्र राज्य कृषि सलाहकार परिषद गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। 4 ऑप्शन। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जो डेफिनेटली आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। हमने 4 ऑप्शन भले ही बनाए हैं क्योंकि आप मध्य प्रदेश ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब समझने की ज़रूरत है कि आपको ये स्वतंत्र राज्य कृषि सलाहकार परिषद इसका मीन्स क्या है। अब आप ध्यान से सुने। देखिए, वक्त था 2006 का जब शिवराज सिंह ने स्वतंत्र राज्य कृषक आयोग बनाया था, जिसका मकसद था किसानों को सहूलियत प्रदान करना। लेकिन अभी रिसेंटली जो कमलनाथ जी की सरकार अभी गिरी है, उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी ये मार्च के महीने में ही राज्य कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया था स्वायत्त तरीके से। उसके मुखिया थे खुद मुख्यमंत्री। ये मेरे पहले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ मामलों में ये नया इसलिए है, अन्य प्रदेशों से अलग इसलिए है कि यहाँ पे जो किसानों के समर्थन में जो किसान नेता होते हैं, किसान उनकी बातों को मानते हैं। तो अब किसान नेताओं को साधने की कोशिश है राज्य कृषि सलाहकार परिषद, जो इसके मेंबर होंगे। और अब जो किसान नेता हैं जो पहले किसानों के सामने सरकार की बुराई करते थे, अब वही किसान नेता जो है सरकार की अब अच्छाइयों को पेश करेंगे, क्योंकि वो इस सलाहकार के परिषद के सदस्य रहे हैं। तो ध्यान रखना है, स्वतंत्र राज्य कृषि सलाहकार परिषद गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस के चलते मास्क लगाने को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि आज कोरोना वायरस के चलते कई सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन खड़े हो गए हैं कि सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ पर हुआ, सबसे पहले आपात कहाँ लगाया, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल जो गोलियाँ हैं उनका यूज़ किसने किया। तो ऐसे सवाल बनेंगे अलग अलग राज्य में, जबकि मध्य प्रदेश में हम लोग देखेंगे मास्क लगाने को सबसे पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने अनिवार्य किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। अगले क्वेश्चन की, पीने के पानी का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल स्टूडेंट। तो नो डाउट सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अब ये पीने के पानी का अधिकार देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। तो आप ध्यान से सुने
कि हमारी भारत सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर सभी को उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है 2024 तक। ये मेरे विविध के टॉपिक में मैंने आपको बताया था। आप प्ले लिस्ट में जाके जब भी जो कोई भी बच्चा है जो पढ़ रहा है ऑनलाइन, तो जो मेरे चैनल पे आ रहा है उसमें कई सारी प्ले लिस्ट है, आप जाएंगे, विविध की अलग बना रखी है, एमपी करंट अफेयर अलग है, डेली करंट अफेयर अलग है, सबका अलग अलग है। प्ले लिस्ट को आप चेक करें प्लीज़। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ड्रिंकिंग वाटर के लिए 2024 है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक सभी लोगों को पानी की प्रॉब्लम आने वाली है। इस कारण से कमलनाथ सरकार ने ये निर्णय लिया था कि पीने के पानी का अधिकार लोगों को दे दिया जाए। ड्रिंकिंग वाटर आप देख रहे हैं कि अमृत योजना के तहत जगह जगह पाइपलाइन बनवाई जा रही है, वो इसी का हिस्सा माना जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। तो स्टूडेंट, पीने के पानी का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वधर्म मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नो डाउट सभी को आंसर पता है इसका, मध्य प्रदेश। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 2018 में जब कमलनाथ गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहले कमलनाथ गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो मंत्रालय यानी कि विभाग जो गठित किया था, वो गठित किया था सर्वधर्म मंत्रालय। यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से समझ के धार्मिक जो उत्कर्ष के कार्य होंगे उनको बढ़ाए जाएंगे, चाहे इस्लाम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे सिख, सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सर्वधर्म मंत्रालय के जो पहले मंत्री बने थे उस समय पीसी शर्मा और सचिव बने थे मनोज श्रीवास्तव। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्यापम के अध्यक्ष भी कौन है? मनोज श्रीवास्तव। लेकिन स्टूडेंट्स, सरकार गिर चुकी है। आज 18 अप्रैल है, परसों 20 अप्रैल है, कैबिनेट का गठन होने वाला है। तो डेफिनेटली जैसे ही गठित होगा तो हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन सा मंत्री कौन से पद पर बैठेगा या बैठा है। ठीक है भाई। तो सर्वधर्म मंत्रालय सबसे पहले कहाँ पर आपका? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। आनंद विभाग, क्वेश्चन नंबर 5, आनंद विभाग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आनंदम, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। तो डेफिनेटली इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंसली कर लिया कि यहाँ पे थोड़ा सा बताने में सहूलियत होगी कि जब 2018 में जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने, शिवराज सिंह ने जब 2016 में आनंद विभाग का गठन किया था, तो आनंद विभाग को समाप्त करके उसके स्थान पर सर्वधर्म मंत्रालय भी उन्होंने बनाया था। तो आनंद विभाग ये कब बना था? 2016 में, और ये शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है भाई। तो हैप्पीनेस मिनिस्ट्री एमपी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, टाइम बैंक बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? टाइम बैंक बनाने वाला पहला राज्य है स्टूडेंट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये टाइम बैंक बनाने वाला पहला राज्य है। अब ये टाइम बैंक क्या है? टाइम बम तो सुना है, ये बैंक कहाँ से आ गई? तो देखिए, टाइम बैंक का मतलब ये है, ये यूरोपियन एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल के आप दूसरे लोगों की सेवा करें। तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपने कितने घंटे दूसरे लोगों की सेवा की, तो वहाँ पे उतने घंटे दर्ज होंगे। तो जब किसी कारण से आप बीमार पड़ते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उस समय जब आपको किसी दूसरे की सहायता होगी तो उतने घंटे, जितने घंटे आपने दूसरे लोगों की सहायता को दिए थे, उतने घंटे आपको सहायता के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट, ये टाइम बैंक है, और ये पहला टाइम बैंक जो है कि भोपाल में, उसके बाद में हर 52 जिले में बनेगा। और अभी स्टूडेंट बता दें कि अभी ये कमलनाथ ने अभी घोषणा की थी कि मतलब 3 और नए जिले बनाने हैं, लेकिन अब शिवराज सिंह की सरकार आ चुकी है, तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से वो जिलों का गठन करेंगे। तो टाइम बैंक बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश पर कोरोना वायरस का पहला मामला कहां सामने आया स्टूडेंट? सबसे पहली बार इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, कहां पर? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है जबलपुर। आप ध्यान रखें, कोरोना वायरस के मामले में सबसे पहला कौन सा जिला, ये थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, लेकिन लेटेस्ट है इस कारण से मैंने क्वेश्चन डाला है जबलपुर। जबलपुर में सबसे पहले 4 संदिग्ध पाए गए थे। ये लोग, एक परिवार था जो दुबई से आया था। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जबलपुर आपको मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का वुहान बन चुका है इंदौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, राजस्थान। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है। देखिए, 1000 बच्चों पर
मरने वाले बच्चों की संख्या, और ये जो बच्चे मरते हैं उनकी आयु पैदा होने से 1 वर्ष के बीच में होती है। कोई बच्चा 2 महीने में ख़त्म हुआ, कोई बच्चा 4 महीने में, कोई 6 महीने में, 1 वर्ष तक। तो 1000 बच्चों पे जितने बच्चे ख़त्म हो जाते हैं 1 वर्ष की आयु तक, उनको हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये पूरा हम लोग देख रहे हैं पिलर्स बनाए हैं 52, 49, 48 ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं एमपी में कितना है 52। तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। तो आप लोग ध्यान रखें, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, पहले भी रहा है लेकिन ये लेटेस्ट आंकड़ा है, तो आप लोग ध्यान में रखें इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, कुपोषण मल न्यूट्रिशन में पहला स्थान किस राज्य का रहा स्टूडेंट? मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान। तो मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा, उनको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग स्टूडेंट देखेंगे मल न्यूट्रिशन में हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, कई समय से भी है। और अगर हम लोग ज़िले की बात करें तो ये श्योपुर जिला होता है। श्योपुर जिले में सबसे ज़्यादा कुपोषण है। तो भारत का इथोपिया भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है कुपोषण के मामले में। बच्चों का और कुपोषण मतलब उनको पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, इससे शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, लोगों को आवास का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब सरकार ने निर्णय लिया था कि लोगों को आवास दे दिया जाए, और आवास देने का लक्ष्य हमारा 2022 तक का है। और अधिकार राइटफुल किसने बनाया है? तो यहाँ पे आंसर स्टूडेंट है मध्य प्रदेश। तो आवास देने वाला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ने जो है कि इसको स्टार्ट किया था 2016 में। ये 2016 में किया गया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। चलिए भाई, तो आवास का अधिकार जो गरीब तबके के लोग हैं अब उनको मिलेंगे आवास, और सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों उनको सब्सिडी। चलिए भाई नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला सवाल कि देश का पहला जीवों की सुरक्षा के लिए साउंड व लाइट प्रूफ हाईवे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? मतलब बन गया है, उसका काम शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आप मध्य प्रदेश का जो है कि इस तरह से मैप देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है। इनके बीच में लगभग 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो इन नेशनल पार्क्स के बीच से गुजरेगा। तो वहाँ पे जीवों की सुरक्षा के लिए ये थोड़ा सा ऊपर एक पुल बनाकर हाईवे बनाया जाएगा, जिसको दोनों तरफ से बाउंड्री से उसको बंद कर दिया जाएगा, जिससे आवाज़ और लाइट इन लोगों तक यानी कि जीवों तक नहीं जाए, तो उनको ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वैसा माहौल उनका बना रहे। तो ध्यान रखें, लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। कान्हा से लेके आपके पेंच नेशनल पार्क तक। कान्हा नेशनल पार्क कौन से ज़िले में पड़ता है? मंडला और बालाघाट। और जबकि पेंच कहाँ पर पड़ता है? सिवनी और छिंदवाड़ा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, देश का प्रथम हीरा संग्रहालय व नीलामी सेंटर, हीरा संग्रहालय, डायमंड म्यूजियम एंड नीलामी सेंटर किस राज्य में बनेगा स्टूडेंट? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बनेगा, और मध्य प्रदेश में भी छतरपुर ज़िले में खजुराहो में बनेगा। तो आप पूछेंगे खजुराहो में ही क्यों बनाया? तो मैं आपको बता दूं कि खजुराहो में है खजुराहो के टेम्पल, जहां पर आते हैं सबसे ज़्यादा विदेशी, और विदेशी लोग डायमंड्स को पसंद करते हैं। इस कारण से ये एक मतलब सरकार का एक कदम है कि विदेशी लोग आएंगे, हीरो को देखेंगे, हो सकता है ज़्यादा बिक्री हो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारी पन्ना में जो मझगांव की खदान है वहाँ से हीरे निकालकर यहाँ पर लाए जाएंगे। चलिए भाई, तो ये हीरा संग्रहालय आप ध्यान रखें मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में स्थापित होगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, देश का प्रथम भूगर्भ व खनिज संग्रहालय यानी कि माइनिंग म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है? तो हम लोग स्टूडेंट देखेंगे इसका भी सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ध्यान रखें, खनिज संग्रहालय ग्वालियर में। और ग्वालियर में भी अगर जो लोग बच्चे ग्वालियर के हैं तो देख सकते हैं बाड़ा जगह पड़ती है, वहाँ पर ये बन रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो खनिज संग्रहालय और भूगर्भ संग्रहालय इस तरह से ये बनेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में।